नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने दल के साथ रविवार सुबह वाराणसी पहुंचे। दिल्ली से विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे नेपाल के पीएम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। बाबा दरबार के गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाजों के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। इस दौरान वैदिक ब्राह्मणों के आचार्यत्व में पारंपरिक पूजन के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम का जायजा लिया गया। धाम के अद्भुत छटा देख नेपाल के पीएम और उनके साथ आया दल अभिभूत नजर आया। इसके बाद वह ललिता घाट स्थित साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मंदिर महादेव मंदिर पहुंचे और परंपरागत तरीके से दर्शन पूजन किया। नेपाली मंदिर के सदस्यों के साथ नेपाली पीएम ने बातचीत की और मंदिर संचालन के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद नेपाल के पीएम और सीएम योगी का काफिला लहुराबिर होते हुए नदेसर स्थित होटल के लिए निकला। यहां विश्राम और लंच के बाद नेपाल के पीएम और सीएम योगी बैठक कर रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट से सीएम और पीएम सड़क मार्ग से काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां सड़क किनारे मौजूद भीड़ ने हर हर महादेव के उद्घोष से नेपाली पीएम का स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया। वहीं इस संबोधन ने कश्मीरी पंडितों में उत्साह भर दिया। नवरे पर घाटी वापस के लिए जिस कदर कश्मीरी पंडितों का धैर्य बढ़ाया है, हर कश्मीरी पंडित खुश है। अब उसे लगने लगा है कि घाटी वापसी का उसका सपना साकार होने की ओर बढ़ने लगा है। संजीवनी शारदा केंद्र द्वारा बनाए गए विभिन्न सेंटरों में सरसंघ चालक के संबोधन को सुनने के लिए व्यवस्था की गई थी। शहर में बोहड़ी केंद्र समेत 25 स्थानों पर कश्मीरी पंडितों ने लाइव संबोधन सुना। वहीं दूसरे के घरों में बैठकर भी अपने मोबाइल पर कश्मीरी पंडितों ने लाइव भाषण सुना। 1990 में दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होकर जम्मू व देश के अन्य हिस्सों में जाकर गुजर बसर करनी पड़ी। अपनी मातृभूमि से कटे ये लोग घाटी वापस जाने के लिए केंद्र सरकार से नीति बचाने के लिए कह रहे हैं। कश्मीरी पंडित संजय भट्ट ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने व महसूस करने के लिए सरसंघ चालक का धन्यवाद। 3 दशक से हर कश्मीरी पंडित तप रहा है, वह अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहता है, लेकिन देश के तमाम नेता इस दिशा में बोलते ही नहीं। मगर हम धन्यवादी हैं सरसंघ चालक के, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का हौसला बढ़ाया है। हमें महसूस हुआ कि हम आज अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे बड़ी ताकत है। संजीवनी शारदा केंद्र राधेश्याम ने बताया कि डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन से कश्मीरी पंडित समाज को एक उम्मीद बनी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख ने कश्मीरी पंडितों का जो मार्गदर्शन किया है, ये हमारे हौसले और बढ़ा गया। अब कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी होकर रहेगी। हम नवरे पर संकल्प ले रहे हैं कि अगले नवरे हमारा कश्मीर में ही आए। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की ओर योगी सरकार तेजी से बढ़ रही है। बीते 5 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बूस्टर डोज दी गई है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगे इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रदेश में वर्ष 2023 में 14 और नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए हैं ताकि इनका निर्माण समय पर पूरा किया जा सके। जिन 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उसमें सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, बिजनौर, कानपुर देहात, कुशीनगर, गोंडा, कौशाम्बी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी व अमेठी शामिल हैं। इन जिलों में अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। संभल व महाराजगंज में निजी भागीदारों को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उधर कोरोना की जांच के लिए हर जिले में लैब खोली गई है और आगे हेल्थ एटीएम जैसी सुविधाएं भी लोगों को दी जाएगी।
यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ आक्रामक बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। साथ ही मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी की प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मैं चेतावनी दे रहा हूं कि फौरन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लें, नहीं तो हम मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीस बजाएंगे। एमएनएम के प्रमुख ने सरकार से सभी एसपी और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो लोग संपन्न हैं उन्हें मकान देने का क्या फायदा, अगर आप मकान देना ही चाहते हैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को दें। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हुए कहा कि वह एक बार मुंबई में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में स्थित मस्जिदों पर रेड कराकर देखें, उन्हें यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग पाकिस्तानी सपोर्टर मिलेंगे। उन्होंने मोदी से मदरसों में भी रेड की बात कही। राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को भी पता है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमारे विधायक उन लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी हमला किया और कहा कि राज्य में जातिवाद राजनीति के लिए वही जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और वह चाहते हैं कि ऐसे ही तरक्की महाराष्ट्र भी करे। उन्होंने ये भी कहा कि वह अयोध्या जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे कि कब जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से अन्य देशों को दी जाने वाली आपूर्ति को निलंबित कर दिया है। WHO के अनुसार उसने कंपनी को वैक्सीन की सुविधाओं को अपग्रेड करने और निरीक्षण में पाई गई कुछ मामूली कमियों को दूर करने को कहा है। WHO के एक बयान के अनुसार वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों से उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन उसने ये निर्दिष्ट नहीं किया कि उचित कार्रवाई क्या होगी। हालांकि संगठन का कहना है कि टीका पूरी तरह से प्रभावी है और कोई सुरक्षा चिंता नहीं है, लेकिन निर्यात के लिए उत्पादन के निलंबन के परिणाम स्वरूप को वैक्सीन की आपूर्ति बाधित होगी। वहीं 14 से 22 मार्च तक WHO पोस्ट इमरजेंसी यूज लिस्टिंग निरीक्षण के परिणामों के तहत यह निलंबन किया गया है और वैक्सीन निर्माता ने भी निर्यात के लिए कोवैक्सीन के उत्पादन को निलंबित करने की अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। WHO ने कहा कि कंपनी को GMP की कमियों को दूर करने को कहा है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और WHO को एक सुधारक और निवारक कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि GMP का तात्पर्य फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधिकार के तहत ही US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्देशित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नियमों से है। GMP नियमों के तहत विनिर्माण के लिए एक गुणवत्ता दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिससे कंपनियों को संदूषण मिश्र और त्रुटियों को कम करने या समाप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को काफी बड़ी संख्या में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और फैंस जमकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कश्मीर में पैदा हुए आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो को निर्देशन में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में विवेक रंजन कहते हैं, जब मैं ये फिल्म बना रहा था लोगों ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, मरोगे, पर मुझे स्वीकार था, मुझे मरना स्वीकार था। भारत की जो समस्याएं हैं जो पिछले 50 सालों से चल रही हैं, इसलिए क्योंकि सब लोग उन पर बात करने से डरते हैं। और हमने डाकुओं, नक्सल, आतंकवादियों को क्लोरीफाई किया ये बेहद दुखद है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी सताने से आतंकी नहीं बनता। यासिन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हाफिज सईद, बुरहान वानी, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया और मुझसे ज़्यादा कश्मीर पर किसी के पास रिसर्च नहीं है। ये झूठ है। 32 सालों से जिस पर धंधा किया गया, आज वो मैंने सामने आने की हिम्मत दिखाई है। उन्होंने अंत में कहा, एक नए भारत का निर्माण करें,
ये भविष्य आपके हाथ में है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर कश्मीर फाइल्स निर्देशन ने लिखा, जो कोई कहता है कि जुर्म के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं, वही सबसे बड़े झूठे हैं। जानकारी के अनुसार का ये वीडियो भोपाल में आयोजित चौथे चित्र भारती के राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म निर्माता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कश्मीर पे जब मैं फिल्म बना रहा था तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, मरोगे। पर मुझे स्वीकार था, वो मरना स्वीकार था। भारत की जो समस्याएं हैं जो पिछले 50 साल से चल रही हैं, इसलिए कि सब लोग उन पे बात करने से डरते हैं। हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई किया, हमने नक्सल लोगों को ग्लोरीफाई किया, हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, हमने टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया। सैड कमेंट्री, टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया, और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के बाद रिसर्च नहीं हुई। ये झूठ जिस पे 32 साल से धंधा किया गया, आज वो मैंने एक्सपोज करने की हिम्मत की। एक नए भारत का निर्माण करें, ये भविष्य आपके हाथ में। कश्मीर।